vector algebra. Question is find lambda if the vectors a, yes, a equals to I cap minus lambda j cap plus 3k cap and b another vector 4 I cap minus 5 j cap plus 2 k cap are perpendicular. लैम्डा फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो व्हाट इज द कंडीशन? बताइए. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर implies that a vector dot b vector equals to 0. yes or no? yes sir. तो बस डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल ले लो, वहाँ से लैम्डा आ जाएगा. a कितना है? a है ये वाला वेक्टर i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 3 k कैप डॉट 4 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 2 इक्वल्स टू. और यू नो हाउ टू गेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. आई का डॉट आई के साथ, जे का जे के साथ, के का, बाकी जीरो हो जाते हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं है. आई डॉट आई कितना होता है? 1. तो जस्ट वी विल मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ सेम आई कैप जे कैप के कैप. ठीक. तो ये 1 इंटू 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 5 लैम्डा. यस. 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 0. इट इज़ वेरी इजी. 4 प्लस 6 10 प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0. सो 5 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 10 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 2. Is it clear? कितने नंबर का है सर क्वेश्चन? ये सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क का ओनली. ठीक है. यस. अब एक क्वेश्चन और देखें. मैं तो हमेशा लैम्डा उल्टा बनाता हूँ, इसी में बात कर रही है. देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए equals to 3, magnitude of vector b equals to 5 and magnitude of vector c equals to 7. Show that angle between A and B, angle between vector A and vector B is 60 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. ये हमें प्रूव करना है. बताइए. इसे हटा दूं? क्वेश्चन देख लिया आपने?
इसमें लगेगा cos थीटा इज इक्वल टू देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, यस और नो? सो इट्स मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो बी 0। इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, नहीं होगा बताइए? 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होता है, राइट? स्टार्टिंग यहाँ करेंगे अपनी तरफ से। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे क्यों किया हमने। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया है ये जानने के लिए आप याद करेंगे पहले की बात है जो बताया था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट, यस पता ना? सेम मतलब किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर उनका डॉट हो जाता है। अब ये सेम वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर है, तो ये देखकर बताइए इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। आप जैसे डॉट करते हैं वैसे डॉट कर दो। आप कैसे करते हैं डॉट? ए का डॉट ए में, तो ए डॉट ए कितना होगा? ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर और प्लस ए का बी के साथ करेंगे ए डॉट बी, ओनली ए डॉट बी, ए का सी के साथ करेंगे ए डॉट सी, ऐसे ही बी का करेंगे तीनों के साथ। अभी ए का किया हम, बी डॉट ए, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, बी डॉट सी यस और नो? अब सी का करेंगे तीनों के साथ, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, दिस विल बी गॉट इट और नॉट? अब आप देखो ए डॉट बी और बी डॉट सी एक ही बात होती है। डॉट में आप ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट सी, बस क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। तो ये तो दोनों सेम ही है, कौन कौन से? ये और ये, यस और नो? सी डॉट ए डॉट सी और सी डॉट ए, ये यस, और बी डॉट सी और सी डॉट बी, ये सेम है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर, ये लिया हमने ये, और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी होल स्क्वायर, और बाकी 2 टाइम्स हैं सभी, देखें आप 2 टाइम्स है या नहीं है? तो ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ you are given magnitude of A and magnitude of B, magnitude of C. You can put these values. This will be 3 square 9, this will be 5 का whole square 25 plus 49, yes or no? Plus 2 can be taken common, 2 common ले सकते हैं। 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू
0। ठीक है, अब देखो, अब ये ऐड करके कितना आएगा बताइए, ऐड करो इसे। 9, 25 और 49 इन्हें ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो। 9 and 18, 18 23 और 2 2 4 और 4 6 83। This will be 83 plus 2 times of A dot B, B dot C, C dot A इक्वल्स टू 0। इसको 83 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल्स टू -83। ये क्या होगा, A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A -83/2। समझ में आया नहीं आया? ये देखो, ये क्वेश्चन जो है अगर ये प्रूव करने के लिए आता कि A डॉट B डॉट C इसके इक्वल होगा, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। ये दे रखा होगा और ये कह दिया गया होगा यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल्स टू, बस यही हम फाइंड करना है। तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, इस तरह से। बात समझ में आई नहीं आई? तो अभी तक सर हमारे से वो एंगल निकल गया अभी तक। ठीक है, ऐसे फाइंड करेंगे। अभी तक कुछ नहीं निकला है सर हमारे। अब एंगल फाइंड करने कैसे बताएंगे हम? एंगल फाइंड करना है हमें ना। अब हमें एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे समझो, 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक साथ में। एक तो ये प्रूव करने वाला आ जाएगा कि इसकी वैल्यू ये होगी, या ये फाइंड करने के लिए आ जाएगा। अब बात करते हैं एंगल की। हमें एंगल पूछा है इनके बिटवीन, किसके बिटवीन? ए और बी के बिटवीन पूछा है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे ये देखो आप। ये तो हो गया आपका इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। अब ए और बी के बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो मैं यहाँ से करूँगा दोबारा से। ठीक है, हटा दो इसे, फिर ये हटा दो। याद है आपको क्वेश्चन? हटा दो, ठीक है। हो गया? इसी में सेकंड जो क्वेश्चन बताया था हमने कि एंगल फाइंड करना है किनके बिटवीन में? बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जो है इसको ले लो इधर, सी को। क्या रहेगा ये बताइए? ए प्लस बी इक्वल्स टू -C। ये हो गया। आप मुझे बताओ ए और बी के बीच का एंगल जब फाइंड करेंगे तो हमें चाहिए क्या? अगर हम कहेंगे ए और बी के बीच एंगल थीटा है, मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमें ये तो गिवन है, हमें ए डॉट बी चाहिए। क्या चाहिए? अब ए डॉट बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। बताओ, है कोई तरीका ए डॉट बी निकालने का? आप बताइए, ए डॉट बी निकालने का कोई प्रोसीजर है?
आपको ये वैल्यू पता है वैसे? ए डॉट बी निकालना है किसी भी तरह से। ये गिवन है, मान लेते हैं ये वाला, ये गिवन है, सर ए बी इक्वल टू माइनस ए। और आपको मान लेते हैं ये भी है, ये आपने फाइंड कर लिया है। सर हम इसको ए बी सी को इसमें आई जे के नहीं कर सकते? नहीं, वेक्टर हमारे इसी फॉर्म में ही हमें लिखनी है। सर ए डॉट बी और बी सी और सी इस तरफ चल जाएंगे। हाँ, जैसे यहाँ करें तो ये तो डॉट पूरे के बने हैं। आप ये मानो, ये तो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था ना, यहीं से बताओ आप। हमारे पास ये के बने बस, ये के बने। सी यहाँ ट्रांसपोज कर सकते हैं, सी यहाँ ट्रांसपोज कर सकते हैं, अपनी तरफ से किसी का डॉट भी कर सकते हैं चाहे तो। सर ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस 82 और मैग्नीट्यूड ले लो दोनों का, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले लें कि नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी, और होल स्क्वायर भी कर दो अगले स्टेप में। क्यों किया पता है आपको? होल स्क्वायर क्यों किया है? वो इनको करने के लिए डॉट प्रोडक्ट करने के लिए। डॉट करने के लिए। बहुत अच्छा, यही तो पॉइंट बताने वाला था मैं कि ये बात समझो आप। स्क्वायरिंग करेंगे हम, और ये नेगेटिव जो है साइन हट जाएगा मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस बार माइनस साइन नहीं लिया हमने, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी पॉजिटिव ही रहेगा। अभी बताओ यहाँ क्या लिख सकते हैं इसे हम? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और ये आपको गिवन है 7, गिवन है नहीं? अब मुझे बताओ, जैसे डॉट करते हैं, डॉट कर दो आप। 2 क्वेश्चन बताए हमने आपको। एक इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड करना या प्रूव करना। और एंगल फाइंड करने के लिए अगर हमें ए और बी के बिटवीन एंगल निकालना है तो सी को ट्रांसपोज किया हमने, ए और सी के बिटवीन एंगल निकालना है तो बी को ट्रांसपोज करेंगे, और बी और सी के बिटवीन एंगल निकालना है तो ए को ट्रांसपोज करेंगे। अभी एंगल निकालना था ए और बी के बिटवीन, तो ए और बी को यहाँ रखा हमने। बात सही मारी नहीं यार आपको? अभी क्या हो जाएगा? ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर ए डॉट बी, ठीक है। अब बी की बारी है, बी डॉट ए बी डॉट बी इक्वल्स टू 49, ठीक है।